हे हेलो गाइस। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज है 20 अक्टूबर और आज है दीपावली का दिन। तो आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। मैं यहाँ अपने मंदिर में आई हूँ। सूर्य को मैंने पान जल डाला और तुलसी जी को जल डाला। उसके बाद मैं अपनी राधा रानी को देखने आई हूँ। तो आप भी मिलिए राधा रानी से। उनका मैंने श्रृंगार किया, सुबह अलग था और अभी का किया। ये राधा रानी का श्रृंगार है, ये ठाकुर जी का है और ये मेरे लड्डू गोपाल है। ये मेरे मंदिर है। मेरी राधा रानी कैसी लग रही है आप लोग बताना। और अभी दिवाली की प्रिपरेशन चल रही है। तो यहाँ पर मेरी बहू से यहाँ पे ये गेरू है, इससे ना चौक बनाएंगे यहाँ पर। तो आपको बताएंगे पूरी तैयार, जब दिखाऊंगी मैं आपको दिवाली का पूरा। बाद में मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरी पहली दिवाली है अपने ससुराल में। और इस ब्लॉग में आप देख रहे हैं कि मैं रंगोली बना रही हूँ। और हमने जो धनतेरस से लेकर मतलब दिवाली तक की पूरी प्रिपरेशन इसमें दिखाई है। घर सजाना, रंगोली बनाना और पूजा, प्रसाद और फैमिली के साथ मस्ती, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे दिए सजाए हुए हैं और ये मैंने लाइटिंग करी हुई है अपने रूम में। और उससे पहले आपने देखा था कि मैं रंगोली बना रही थी, तो ये आपको सभी को दिखाई देगा। इसमें मेरा फाइनल जो था रंगोली डिज़ाइन वो ये था, पीकॉक स्टाइल। और यहाँ पे मैं और मम्मी मस्ती करते जा रहे थे और मैं यहाँ पे पेंट कर रही थी। सबसे पहले तो हम लोगों ने धनतेरस में घर साफ़ किया, लाइट लगाई और थोड़ा डॉग डेकोरेशन खुद से ही किया था धनतेरस के लिए भी। फिर मिलके हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग वगैरह की। आप सभी को पता है कि धनतेरस पे कुछ ना कुछ हमें लेके आना होता है। यहाँ ये हमने लाइटिंग लगाई हुई थी, ये पूरी लाइटिंग मम्मी ने लगाई हुई है। और ये हम यहाँ पे पूरा अभी तैयारी हो रही, चल रही थी धीरे धीरे दिवाली की। तो यहाँ पे दिए रख दिए थे, बाकी सारा सामान एक जगह कर दिया था कि बार बार भागा दौड़ी नहीं हो, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी जो मंदिर है पूजा वो हम ऊपर करने लगे हैं। हम बिल्कुल सेपरेट रूम कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा भागी दौड़ी हो जाती है हम लोगों की। तो यहाँ पे ये है फाइनल, ये धनतेरस वाला दिन था। तो यहाँ पे मम्मी पूरी लाइटिंग दिखा रही थी आपको। और अब सभी को देखने के लिए कि मम्मी लाइट लगा रही हैं, तो ये देखिए वहाँ पे मम्मी लाइट लगा रही थी। क्योंकि लाइट वालों की बड़ी दिक्कत आ जाती है ये दिवाली और सारे त्यौहार पे, क्योंकि वो लोग बहुत बिजी रहते हैं और कोई आने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अलग ही नखरे होते हैं उन लोगों के। तो यहाँ पे फिर पूरा काम, ये काम भी मम्मी ने संभाल लिया था। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों लोग गए थे धनतेरस वाले दिन। तो ये हम लोगों ने, इसमें चांदी सोना इतना महंगा हो चुका है कि आप मतलब क्या ही बताएं। तो ये हमने एक छोटी सी लड्डू गोपाल जी के लिए चांदी की चम्मच लेके आए थे, क्योंकि उनको दूध वगैरह पिलाते हैं, भोग वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए उनके लिए अलग से चांदी की चम्मच लेके आए। तो ये कुछ सामान लेके आए थे, रंगोली के कलर, बंदार वगैरह, शुभला वगैरह लगाने के लिए। तो ये हमारी शॉपिंग थी। ये तो हमने मतलब एक बहुत दिनों से थोड़ा 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 करके शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि एकदम नहीं हम लोग मतलब सब कन्फ्यूज़न हो जाती है क्या लें क्या नहीं लें। तो धीरे धीरे हमने सारी शॉपिंग ऐसी करी हुई थी। और ये कुछ क्लिपिंग हमने लगाई हुई थी कि ये कुछ सामान लिया था। ये शुभला मम्मी ने पसंद की, तो ये मुझे बहुत पसंद आए थे। और इनकी मैचिंग के मुझे ना एक दो कलर्स भी मिल गए थे लगाने के लिए। और यहाँ फिर मैं मम्मी को बता रही थी कि मम्मी काम करते हैं, चरण हम लोग खरीदेंगे नहीं, यहाँ पे मैं बनाऊंगी अपने हाथों से लक्ष्मी जी के चरण। तो मैंने 2-3 डिज़ाइन के चरण मतलब वॉल्स पे बनाए हुए थे। ये हमारी रंगोली मम्मी फिर से दिखा रही थी आप सभी को। ये मैं पूरा लेके बैठी थी, ये मैंने पूरा अपना बाहर का कलर से डेकोरेट किया था। क्योंकि इस बार मैंने ये सोचा था कि ज़्यादातर हम ना कुछ चीज़ें ना अपने हाथ से ही तैयार करेंगे। मतलब दिवाली की डेकोरेशन मार्केट से हमने लिया, कुछ चीज़ें ले ली थी। यहाँ मैं बंदरवाई तैयार करी थी, आप देख सकते हैं कैसे, क्योंकि वो आम के पत्ते और अशोक के पत्तों से बनाया जाता है। तो मेरे घर पर अशोक का पत्तों का पेड़, मतलब अशोक का पेड़ लगा है, तो मैंने पापा जी से पत्ते तोड़वा लिए थे कुछ। तो ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगे थे और ये हमने लीव्स ली, तो इस तरीके से मैंने सजा लिया था थोड़ा। मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। ये मैंने अपने मतलब एंट्री में घर के अंदर एक डिज़ाइन बनाई थी चरण की।
वो पान के पत्तों की लीव्स की थी। और ये बंदरवाल मैंने ये तैयार किया था, आप लोगों ने देखा हुआ था। और ये यम का दिया हमने बनाया था, ये मम्मी ने मुझे बताया था कि हम लोग को ऐसे बनाना होता है, तो मैं ऐसे से बनाया था। इस दिए को जलाने के बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देखते। ये धनतेरस वाले दिन और छोटी दिवाली वाले दिन हम लोग इसको जलाते हैं। और कुछ जितने आप लोग के यहाँ लोग होते हैं उतने हिसाब से थोड़े थोड़े उतने मुट्ठी चावल आप यूज़ ले लीजिए थोड़े से, और वहाँ पे रखिए, ये दिया रखिए, चारों बत्ती साइड से इसको जलाइए और फिर इसको मतलब मुड़ के मत देखिए, वापस अपने घर में आ जाइए। उसके बाद किसी को बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा नियम के अनुसार ऐसा कहा जाता है। तो हम लोगों ने, ये मम्मी ने मुझे बताई थी नई चीज़, तो ये मैंने देखा, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे तैयारी की थी इसकी पूरी। और ये हमारे राधा रानी का लुक है, ये श्रृंगार से पहले का लुक है। जो मॉर्निंग में माँ पूजा करती हैं, तो माँ पूजा करने आई हुई थी, तो उन्होंने ये पूरी वीडियो शूट कर ली थी भगवान जी की। और यहाँ पे ये मम्मी आई हुई है, यहाँ पे अपना वो तुलसी जी को जल और सूर्य भगवान को जल वगैरह अर्पण करती हैं, तो वो यहाँ पे आई थी, अपना जल दे रही थी मॉर्निंग में। यहाँ तब तक मैं अपनी पूरी दिवाली की मतलब पूजा की तैयारी कर रही थी, सारा सामान एक जगह कर रही थी कि इससे बार बार हम लोग को भागा दौड़ी नहीं करनी पड़े मुझे और मम्मी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मम्मी ने यहाँ पे जल दिया। यहाँ मम्मी तुलसी जी को कच्चा दूध अर्पण कर रही हैं। जल चढ़ाने से पहले यहाँ पे मम्मी ने तुलसी जी को दूध चढ़ाया हुआ है, कच्चा दूध, क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली के दिन ऐसा करते हैं और ये हमारे रिचुअल्स में से एक है। तो ये मम्मी ने यहाँ पे कर लिया था। उसके बाद मैं जब तक तैयारी कर रही थी तो मम्मी जी मेरे पास आईं। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं कि मैं गेरू से मतलब वो पूरा उसका चौक के लिए उतना पूरा वो गेरू से पेंट कर रही हूँ, और उसके ऊपर फिर मैंने चौक बनाया था। ये मेरी राधा रानी का श्रृंगार है और ये मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार है। ये दिवाली लोग हैं उनका, ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी। और आप सब लोग देखिए, इनके दर्शन कीजिए, और अगर आप सब लोग बताइए उनका आप लोग को ये वाला दिवाली लोग कैसा लगा। यहाँ पर मैं जब दिए लेती हूँ, मैंने 51 दिए लिए, एक बड़ा दिया होता है एक और 50 छोटे दिए होते हैं, तो उनको मैंने कलर किए उन सारे दियों को अलग अलग, उसमें गोल्डन सिल्वर वाइट, ये सारे सरैया का है, बड़ा वाला का है, और ये बड़ा वाला है, इसको इस तरह से कलर किया है। यहाँ मैं मॉर्निंग में सारी तैयारी करके रख रही थी, जिससे हमको शाम के ज़्यादा मम्मी को परेशानी नहीं हो। तो मैं मम्मी से पूछती जा रही थी कैसे क्या क्या करते हैं। तो जैसे मेरा चौक हो गया था, तो मैंने यहाँ मैंने चौकी रख दी थी और फिर लाल कपड़ा बिछा दिया था। और यहाँ पे जैसे जैसे मम्मी बताती गई थी नियम अनुसार मैंने पूरी अपनी पूजा की तैयारी कर ली थी। यहाँ मम्मी अपने हाथों से इस बार मम्मी ने दही बड़े बनाए थे, जो कि बहुत टेस्टी बने थे और हम सबको बहुत पसंद आए थे। तो मम्मी यहाँ पे दही बड़े की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा सामान रह गया था, लास्ट तक आप सभी को पता है कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो फिर यहाँ मैं और मम्मी थोड़ा सामान लेने के लिए मार्केट निकल गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कितनी रौनक लगती है दिवाली दिन मार्केट में। यहाँ पे जो जितनी भी दुकानें वगैरह हैं सब लोग कितनी सजा लेते हैं और सारा सामान मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत मार्केट में एक तो बहुत शांति थी, क्योंकि उसमें मॉर्निंग में हम लोग निकले थे। उसके बाद हम लोग सामान लेके घर आए। फिर मम्मी ने यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं, दही बड़े, ये मम्मी ने खीर तैयार कर दी थी। बाकी का जो प्रसाद था वो जब तक मैं तैयार कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी और पूड़ी हम लोगों ने तैयार कर ली थी। तो ये हमारा मतलब प्रसाद था और ये हम सब लोगों ने फिर रात के खाया था। ये मम्मी नई बेडशीट वगैरह लेके आई थी और ये बहुत अच्छी मतलब कपड़ा इनका रहा है। अगर किसी को भी अगर पसंद हो, जो भी ग्वालियर में रहते हो, तो अगर किसी को भी कोई शॉप की या कुछ भी वो चाहिए हो, तो हम बिल्कुल उनको लोकेशन शेयर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पूरी दिवाली की तैयारी कंप्लीट कर ली थी अपनी पूरी पूजा की, कि अब सिर्फ ये था कि हाँ मम्मी सब लोग रात के बस बैठ के अब सब लोग को पूजा करनी थी। क्योंकि हमारे पूजा के टाइम हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कि ऊपर है, मैंने आपको बताया है अपनी पूजा की हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट कर ली है।
तो ये हमने सारी तैयारी करके रख ली थी। और ये देख सकते हैं आप, ये हमारी डेकोरेशन है घर की और ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था यहाँ पे। फिर हमने दिवाली की जो पूजा थी वो बिल्कुल नियम से की। सब ने मिलके दिए जलाए, भोग लगाया और प्रसाद मतलब लगाया। ये थोड़ी सी जो मतलब मैंने कलर वाली रंगोली तो बना ली थी, लेकिन हमारा शगुन माना जाता है कि ये रंगोली के कलर से थोड़ी थी, फिर मैंने रंगोली बना ली थी बाहर। दिवाली के दिन रात को ही बनाई थी जल्दी जल्दी। फिर पूजा के बाद हम सब लोगों ने थोड़े बहुत पटाखे जलाए, स्वीट्स खाए और फैमिली के साथ सिंपल और प्यारी सी दिवाली सेलिब्रेट की। मुझे बहुत अच्छा लगा अपने ससुराल में अपनी पहली दिवाली इस तरह मनाकर। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that बस इसी तरह हमारी सिंपल सी खुशियों भरी दिवाली ख़त्म हुई। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप